तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि बैंक अकाउंट में सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के अलावा भी कुछ और अकाउंट्स होते हैं। उन्हीं में से एक होता है बैंक ओडी अकाउंट, जिसे हम बैंक ओसीसी अकाउंट भी कहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि बैंक ओडी अकाउंट में कौन कौन से लेजर बनते हैं। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है तौसीफ। वेलकम बैक टू क्रिएटिव स्टडी चैनल। यह है हमारा टैली ईआरपी का फुल कोर्स, जिसमें हम सीखेंगे टैली ईआरपी को बिगिनिंग टू एडवांस। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि टैली में दो ग्रुप होते हैं, बट इन दोनों का एक ही मतलब होता है। पहला होता है बैंक ओडी अकाउंट और दूसरा होता है बैंक ओसीसी अकाउंट। तो इन दोनों में से हम कोई भी एक ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर बैंक ओडी अकाउंट की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, और बैंक ओसीसी अकाउंट का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बैंक ओपन कैश क्रेडिट अकाउंट। ये दोनों अकाउंट जो है ये हमारे लोन की तरह होते हैं, बट लोन अकाउंट और ओडी अकाउंट में बहुत ज्यादा फर्क होता है। इस तरह के अकाउंट में बैंक हमें लोन की तरह कुछ पैसे यूज करने के लिए देती है लिमिट में। मान लीजिए कि वो लिमिट है हमारी 1 लाख रुपए। ये अमाउंट कम या ज्यादा हो सकती है। तो इस लिमिट के साथ ही हमारा जो बैंक में है एक अकाउंट ओपन हो जाता है। तो हम इस अकाउंट को कहते हैं बैंक ओडी अकाउंट या फिर बैंक ओसीसी अकाउंट। याद रखिए, अगर ये 1 लाख रुपए उसी बैंक ओडी अकाउंट में पड़े हुए हैं तब तक हमारे ऊपर 1 रुपए का भी ब्याज नहीं लगता है, तो बैंक हमसे 1 रुपया भी नहीं मांगता। तो अब मान लीजिए उसी 1 लाख रुपए में से आपने अपने बिजनेस में यूज करने के लिए 30,000 रुपए विड्रॉल कर लिए, यानी निकाल लिए। तो अब बैंक जो है वो हमसे 30,000 रुपए रिटर्न मांगेगा, और जब तक वो 30,000 रुपए बैंक में हम वापस नहीं जमा करवाते तो तब तक केवल हम पे 30,000 रुपए पर इंटरेस्ट चार्ज होगा, यानी ब्याज लगेगा, ना कि पूरे 1 लाख पर। जब ये आप 30,000 रुपए बैंक में वापस लौटा देंगे तो इस 30,000 रुपए पर से भी आपका ब्याज हट जाएगा। तो उसके बाद हम पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। तो आप जब चाहें अपनी लिमिट यानी 1 लाख रुपए अज्यूम करके चल रहे हैं, उसमें जितनी बार चाहे उतनी बार पैसे निकाल सकते हैं, और जब चाहे तो वापस पैसे भी जमा कर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं बैंक ओडी अकाउंट। बहुत से लोग ऐसे अकाउंट को लोन अकाउंट समझ बैठते हैं, जबकि ये बहुत गलत है, क्योंकि लोन अकाउंट और बैंक ओडी अकाउंट में बहुत फर्क होता है, जो कि कुछ इस तरह से है। पहला पॉइंट, बैंक ओडी अकाउंट में बैंक द्वारा पैसे इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास एक लिमिट होती है। जैसे कि मैंने एग्जांपल के लिए बताया था 1 लाख रुपए, बट जो बैंक द्वारा लोन दिया जाता है उसे हम लोन कहते हैं, और इसमें भी हम अज्यूम करते हैं कि बैंक ने हमें 1 लाख रुपए लोन दिया। बट बैंक ओडी अकाउंट में जब भी हम 1 लाख रुपए में से 1 रुपया भी यूज नहीं करते तो हम पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता। अगर आपको लोन मिल गया है तो आप पर इंटरेस्ट चार्ज होगा, चाहे आप वो पैसा इस्तेमाल करो या ना करो। इंटरेस्ट लगना या ब्याज लगना उसी दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन आपका लोन सैंक्शन हो जाता है। बैंक ओडी अकाउंट में जितना पैसा आप यूज करेंगे उतने ही पैसे पर आपको इंटरेस्ट चार्ज होगा, यानी ब्याज लगेगा। एग्जाम्पल बताया था कि आपको 1 लाख रुपए की लिमिट मिली है और आप उसमें 30,000 रुपए विड्रॉल करते हो, तो सिर्फ 30,000 रुपए पर ही आपको ब्याज लगेगा, और उतने ही रुपए आपको वापस लौटाने होते हैं। और इसके अलावा सिर्फ उतने ही पैसे आपको वापस लौटाने होते हैं जितने आपने विड्रॉल किए थे। पर जबकि बैंक लोन अकाउंट में आपके पूरे 1 लाख रुपए पर आपको ब्याज देना होता है, या आपके पूरे 1 लाख रुपए पर आपको इंटरेस्ट चार्ज होता है, और आपको पूरे 1 लाख रुपए ही वापस लौटाने होते हैं। बैंक ओडी अकाउंट पर महीने के कोई किश्त नहीं आपको पे करनी होती, यानी जिसे हम कहते हैं ईएमआई। आप अपने हिसाब से इसमें रुपए डाल सकते हैं या निकाल सकते हैं। बट इसके अलावा जो बैंक लोन अकाउंट में हर महीने आपको एक फिक्स्ड ईएमआई यानी किश्त पे करनी होती है, जो आपको टाइम पर जमा करवानी पड़ती है। तो देखिए, सिंपली मैं आपको इस वीडियो में समझाना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि बैंक अकाउंट में दो टाइप के अकाउंट होते हैं, बैंक सेविंग अकाउंट और बैंक करंट अकाउंट। तो उसी तरह अगर आपने बैंक से लिमिट ली हुई है तो उसका अकाउंट अलग होता है, जिसे हम कहते हैं बैंक ओडी अकाउंट, या फिर हम उसे भी बैंक ओसीसी अकाउंट कह सकते हैं। अगर आपका बैंक में लोन अकाउंट है तो उसका ग्रुप अलग होता है, और वो ग्रुप कौन सा होता है ये हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। अब हम देखते हैं कि बैंक ओडी अकाउंट में कौन कौन से लेजर हमारे बनते हैं। याद रखिए, आपकी चाहे किसी भी बैंक में ओडी लिमिट या सीसी लिमिट है, इससे कोई मतलब नहीं बनता कि आपकी कौन सी बैंक है। एग्जांपल, आपकी एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, एसबीआई है, या फिर कोई भी दूसरी बैंक, तो उसका लेजर हमारी बैंक ओडी अकाउंट के ग्रुप में ही बनता है। मान लीजिए आपकी एक्सिस बैंक में सीसी लिमिट है,
तो आपका जो एक्सिस बैंक ओडी अकाउंट और हमारा इसका जो ग्रुप हो जाएगा वो हो जाएगा बैंक ओडी अकाउंट। और आपका किसी भी बैंक से आपने क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है तो हमारा क्रेडिट कार्ड का जो लेजर है वो भी हमारा बैंक ओडी अकाउंट में ही बनता है। अगेन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका जो अकाउंट है वो किस बैंक में है। अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है तो आपको लेजर कुछ इस तरीके से बनाना होगा। मान लीजिए एक्सिस बैंक से हमने क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है तो उसका जो लेजर है वो इस तरह बनेगा, एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अकाउंट, और इसका जो ग्रुप है वो हमारा बनेगा बैंक ओडी अकाउंट में। तो गाइस हमारे पास ये दो लेजर है जिनका अकाउंट बैंक ओडी अकाउंट में बनता है। बाकी की जो अकाउंट है उनका ग्रुप हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम देखते चलेंगे। तो आइए अब बात करते हैं कि हमारा जो बैंक ओडी अकाउंट है ये किस टाइप का या इसका नेचर कौन सा है। याद रखिए अगर किसी ने बैंक से सीसी लिमिट या ओडी लिमिट ले रखी है तो वो इस लिमिट को यूज कर रहा है, तो वो जो भी पैसे यूज कर रहा है उसे कभी ना कभी वो पैसे वापस लौटाने पड़ेंगे। तो इस तरह से उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसकी वो ऑब्लिगेशन बन जाती है। तो जो हमारा बैंक ओडी अकाउंट या बैंक सीसी अकाउंट जो है वो हमारा एक लायबिलिटी बन जाता है। तो इसलिए जो बैंक ओडी अकाउंट और बैंक सीसी अकाउंट होता है ये हमारा एक लायबिलिटी नेचर का अकाउंट होता है। लायबिलिटी इसलिए है क्योंकि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें से कभी ना कभी बैंक को लौटाना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि बैंक ओडी अकाउंट क्या होता है और बैंक सीसी अकाउंट क्या होता है। अगर इन केस आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दे पाऊँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।